दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्त सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। एक्सक्यूज मी ब्रदर। हाँ भाई। आपके पास लाइटर होगा? नहीं है भाई। ओके, बाय द वे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? राहुल। राहुल। राहुल आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। राहुल आप आए कैसे हैं? मेट्रो से। अरे आपको पता है मैं BMW से आया हूँ। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है? नहीं सुना मैंने। इससे आप हर महीने 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, 4 से 5 लोगों को जोड़ना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं साहिल सर के साथ आपका एक सेमिनार बनवा दूं। साहिल सर? अरे वही जिनके पास मर्सिडीज है। तो राहुल क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? हाँ श्योर श्योर। भाई ये नो पार्किंग में साइकिल किसकी खड़ी है? मेरी है। इसकी तो हवा निकाल दी भाई। अभी आपने जो वीडियो देखा है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मजाक बनाया जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। और ये एक ऐसा वीडियो ये अकेला नहीं है, ऐसे अनगिनत हजारों वीडियो आजकल आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजों पर आप देख रहे होंगे। तो क्या दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए तो क्या जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा होती है। अगर आप इनके नजरिए से देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ये बता रहे हैं, एक इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोगों का मजाक बना रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो क्या बेटा आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी आता है? नहीं ना। तो फिर जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो फिर इतना ज्ञान काहे दे रहे हो भाई? तो सबसे पहले मेरा सजेशन आपको ये है कि पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पहले पूरी तरह से स्टडी कर ले, पढ़ ले, रिसर्च कर ले, उसके बाद में आप अपने विचार रखें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन बिना जानकारी के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी मान लीजिए है प्रूफ के आप इस तरह से कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं, ये तो उस बाल किस्सा हो गया कि किसी ने देखा कि भाई इस पर जो है ना ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज्यादा लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो लोग उसी में लगे पड़े हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि गांव के अंदर एक नया नया ट्रक आया। तो जैसे वो ट्रक चला तो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा, भागा गया। तो उस कुत्ते को देख के दूसरा जो कुत्ता था बोला कि भाई इस ट्रक के पीछे क्यों भाग रहा? तो वो कुत्ता भी उसके पीछे भागने लगा। अब 2 कुत्ते हो गए। अब एक तीसरे कुत्ते ने फिर देखा कि भाई 2 कुत्ते इस ट्रक के पीछे क्यों भाग रहे हैं, तो तीसरा भागने लगा, फिर चौथा भागने लगा। इसी तरह से कुत्तों को देख के जो है ना दूसरे कुत्ते भागने लगे। तो कुत्तों की काफी सारी लंबी लाइन लग गई। तो सबसे पीछे वाले कुत्ते के मन में यह ख्याल आया कि भाई कि पूछ लिया जाए कि हम भाग क्यों रहे हैं। तो उसने आगे वाले कुत्ते से पूछा कि भाई ये बता कि हम भाग क्यों रहे हैं? बोला मुझे नहीं पता, आगे वाला भाग रहा है इसीलिए भाग रहा हूं। तो बोला आगे वाले से पूछ। तो उसने आगे वाले से पूछा भाई क्यों भाग रहे हैं? बोला आगे वाला भाग रहा है तो इसलिए भाग रहा हूं। तो उसी तरह से धीरे धीरे जो बात थी वो सबसे पहले वाले कुत्ते के पास में पहुंच गई, जो सबसे पहले भाग रहा था। तो वो कुत्ता बोलता कि भाई तुम्हारा तो मुझे नहीं पता कि तुम क्यों भाग रहे हो, लेकिन हाँ मुझे मेरा पता कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। बोला ये जो ट्रक है वो नया नया आया है और नए ट्रक के टायर पे मूतने में बड़ा मजा आता है, तो मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ। तो बाकी तुम किस लिए भाग रहे हो मुझे नहीं पता है। तो ऐसा होता है जब किसी ने देखा कि सोशल मीडिया पे कि ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, इस पर वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा लाइक व्यूज आएंगे, तो लोग उसी पे लगे पड़े हैं। लेकिन सही मायने में उनको पता कुछ भी नहीं है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, किसे बोलते हैं, कौन सी चिड़िया का नाम है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता, लेकिन वीडियो बनाने में लगे हुए। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होता है वो होता है प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस, प्रोडक्ट बेचने का काम। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सीधा मैन्युफैक्चर टू कस्टमर। आप ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी मान लीजिए है कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। साबुन, सरफ, तेल, क्रीम, पाउडर, दवाइयाँ, कपड़ा, जूता, हर चीज जो है कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और उसको बेच रही है, उसको सेल कर रही है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी कंपनी के पास प्रोडक्ट होता है और वो उसको सेल किया जाता है, उसको बेचा जाता है। अब वहां बेचने का तरीका अलग है, यहां बेचने का तरीका अलग है। उसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के द्वारा प्रोडक्ट बेचा जाता है और इसमें टीम के द्वारा प्रोडक्ट बेचा जाता है। लेकिन लोगों को लग क्या रहा कि भाई ये
चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने का काम है। वो कौन सी कंपनियों में है, किस जगह है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सही है, जो एथिकल जो कंपनियां हैं, जो लीगल हैं, जो सही तरीके से काम कर रही है, तो उसमें कंपनी के पास प्रोडक्ट होता है और वो उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सेल कराती हैं, बेचती हैं। तो कुछ लोग टीम बना के बेचते हैं, कुछ लोग अकेले बेचते हैं। तो वो जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। दुनिया में हर काम बेचने का है। किराने वाला बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहा है, हलवाई अपनी मिठाई बेच रहा है, सुनार अपना सोना बेच रहा है, और हर आदमी जो है कुछ ना कुछ बेच रहा है और वो बेच के उसको मुनाफा कमा रहा है, कमीशन कमा रहा है। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रोडक्ट बेचने में वो लोग कमीशन कमाते हैं, इंसेंटिव कमाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। वहां तरीका बेचने का भी, वहां भी लोग नेटवर्क के जरिए ही प्रोडक्ट बेचते हैं भाई, समझ लो। मैं आपको समझाता हूं क्योंकि आप इतने समझदार तो हो नहीं। कोई भी साबुन, हम साबुन को लेकर ज्यादा लोगों को एग्जांपल देते हैं। आप इसमें साबुन मान लीजिए, कपड़ा मान लीजिए, जूता मान लीजिए, या कोई भी सारा तेल, क्रीम, पाउडर या मोबाइल, कुछ भी आप मान लीजिए। तो हम एक साबुन का एग्जांपल ले लें छोटा। तो साबुन बाहर में जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो होता है वो कैसे बिकता है? कोई भी साबुन जब बनता है तो कंपनी में उस साबुन को बनाने में जो लागत आती है, मात्र जैसा अभी हम 10 रुपए के साबुन की बात कर लेते हैं, जो हमको बराबर किराना की दुकान पे से मिल जाता है, कोई भी साबुन। तो 10 रुपए का साबुन हमको मिला, उसको बनाने में कम से कम, जो मैं अगर बताऊं मेरे नजरिए से, आपकी नजरिए से सोच लीजिए, उसको बनाने में मात्र 3 रुपए की लागत आई होगी। कितने रुपए की? 3 रुपए की लागत आई उस साबुन को बनाने में, और वो साबुन बिक रहा है, वो बिक रहा है 10 रुपए का। तो 7 रुपए वो कहां जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि बाहर में भी नेटवर्क के जरिए ही प्रोडक्ट सेल होता है। तो सबसे पहले कंपनी ने साबुन बनाया तो डायरेक्टली जो है वो कस्टमर कंपनी के पास में नहीं जाता एक साबुन 10 रुपए का खरीदने के लिए, वो तो करोड़ों साबुन एक दिन में सेल करती है। तो कंपनी ने क्या, जो स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको अपनी कंपनी का साबुन दे दिया। 3 रुपए का बना, उसने 4 रुपए का दे दिया, एक साबुन पर सिर्फ 1 रुपए का मुनाफा कमाया। अब हम डायरेक्टली स्टेट वाले के पास में भी नहीं जाते हैं, तो स्टेट वाले के पास आया जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर वो साबुन उसके पास में आया, डिस्ट्रिक्ट वाले के पास से आया, सिटी वाले के पास, सिटी वाले के पास आया, होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, तब जाके वो कस्टमर के पास में आता है, और सब लोग 1-1 रुपए का मुनाफा लेते हैं। और उस बीच में भी इस कंपनी में जो भी कंपनी का साबुन है, तो वो उसका प्रचार और प्रसार कराने के लिए, यानी कि उसका ऐड कराने के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ता है जो फेमस होता है, जिसको सारी दुनिया जानती है। कोई क्रिकेटर मान लीजिए या कोई एक्टर मान लीजिए, वो उसको करोड़ों रुपए देता है 1 मिनट सिर्फ झूठ बुलवाने की। वो बोलते हैं झूठ, उस पर बनाओ रोस्ट वीडियो, उसके लो मजे। कोई भी बड़ा क्रिकेटर या कोई भी बड़ा एक्टर आता है और बोलता है कि भाई ये साबुन लगाओ और मेरी तरह गोरा बन जाओ। आपने देखा होगा ऐड, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, बोलते हैं कि ये साबुन लगाओ और मेरी सुंदरता का जो राज है वो साबुन है, इस साबुन को लगाओगे गोरा हो जाओगे। तो आप अपने दिमाग से सोचिए मेरे भाई, उस 10 रुपए के साबुन से जो व्यक्ति करोड़ों कमाता है, लाखों पर डे की कमाता है, क्या वो 10 रुपए के साबुन यूज करता होगा? 10 रुपए का साबुन से नहाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। उस 10 रुपए के साबुन से उसके कुत्ते भी नहीं नहाते हैं, उनके कुत्तों के लिए भी विदेश से साबुन आता है। तो मुझे बताइए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो लोग। उनके बारे में बताओ भाई, वो दबा के झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि भाई कंपनी ने उनको पैसा दिया है। लेकिन नहीं, उधर नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? वो तुम पर तुरंत एक्शन ले लेगा और तुम्हारी वाट लगा देगा। और दूसरी बात, अगर आपको रोज वीडियो बनानी है तो बनाओ ना भाई। कितने सारे ऐसे क्रिकेट फैंटेसी के नाम पे ऐसे कितने सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, ऐसे कितने सारे गेम चल रहे हैं कि ये खेलो, 49 रुपए लगाओ, करोड़पति बन जाओ। वहां दिया जा रहा, जिंदा धोखा वहां दिया जा रहा। 49 रुपए लगा के लोग करोड़पति बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे कितने कितने एप्लीकेशन है, मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम ले लूंगा, ऐसे जाना कितने एप्लीकेशन है। लोग जुआ खेलना सिखा रहे हैं, उन पे बनाओ। बड़े बड़े एक्टरों को देख लो, क्रिकेटरों को देख लो, वो गुटखा खाना सिखा रहे हैं लोगों को भी। गुटखा खाओ, दाने दाने में है केसर का असर, दुनिया भर। अभी बताइए, उसी सारा केसर का असर उन्हीं 5 रुपए के 10 रुपए की छाली में आ गया। तो आप उन पर रोस्ट वीडियो बनाओ, उनके मजे लो। कितने ऐसे लोग हैं जो जुआरी बना दिए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं इस क्रिकेट फैंटेसी के नाम पे। कितने लोग जो हैं उनको देख के भैया हमारे आइडियल हैं। ऐसे कितने क्रिकेटर हैं और ऐसे कितने एक्टर हैं जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं और उनको कॉपी करते हैं। तो लोग क्या गुटखा खाना सिखा रहे हैं, जुआ खेलना सिखा रहे हैं, उनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाओ। उनको नहीं बनाएंगे, लेकिन नहीं, मजे लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। भाई तुम सालों नेटवर्क मार्केटिंग का अहम भी नहीं जानते हो, तो सबसे पहले जानकारी लो, उसके बारे में समझो, तब जाके कोई रोस्ट वीडियो बनाओ। समझे भाई? और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि हमारे इस छोटी सी हरकत से, इस हरकत से लोग नेगेटिव हो जाएंगे या लोग छोड़ देंगे, तो मैं एक बात बताऊं दोस्त, लोग तो कहने से सिगरेट नहीं छोड़ते, दारू नहीं छोड़ते। तो आपको क्या लगता है, आपके कहने से हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे?
जबकि लोगों को वहां पता है कि भाई हाँ, दारू पीने से, सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से, तो वो नहीं छोड़ते लोग कहने से। तो आपके कहने से लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे भाई। मैं सारी नेटवर्किंग की नहीं बात कर रहा हूं, आपके नजर में कौन सी नेटवर्किंग है मुझे नहीं पता है, लेकिन बाकी जो जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हुआ है जिस कंपनी के पास में अपना खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सेल करते हो। अब वहां मैंने तुमको तरीका बताया कि वो भी बाहर में जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में वो भी नेटवर्क के जरिए आता है। और यहां पर क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, यहां पर भी कंपनी ने प्रोडक्ट बना और जो प्रोडक्ट सेल होता है तो यहां उसके जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उसके द्वारा सेल किया हुआ होता है। कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आ गया। अब वो घर घर जाकर क्या है, प्रोडक्ट बेच रहा है, लोगों के पास जा रहा है, उनको पैसा कमाने का तरीका बता रहा है, भाई तुम भी पैसा कमा सकते हो। और दूसरी बात, जोड़ने तोड़ने से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है प्रोडक्ट सेल करने से। चाहे आप लोगों को जोड़ के प्रोडक्ट सेल करो, चाहे बिना जोड़े करो, चाहे अकेले करो, जैसे मर्जी चाहे वैसे प्रोडक्ट सेल करो। कंपनी को मतलब होता है कंपनी का प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो सभी लोग पैसा कमाएंगे। और दुनिया में हर काम प्रोडक्ट सेल करने का है। और दूसरी एक बात बताऊं, इस दुनिया में हर आदमी ना तो नेटवर्कर बन सकता है, ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है। भारत के अंदर लाखों लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो सारे लोग अगर आपकी बात मान लें, सब लोग बिजनेस को छोड़ दें, तो उन सब लोगों को आप नौकरी दिलवाएंगे, आप उनका कारोबार करवाएंगे, आप बिजनेस करवाएंगे। चलिए मैं छोड़ देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग मैं नहीं करता हूं, लगवाइए भाई साहब मेरी जो मेरे साथ में कम से कम कई हजार लोगों की टीम है, वो भी सब छोड़ने को तैयार है। लगवाइए उनकी नौकरी, दिलवाइए उनको 25-25, 30-30 हजार रुपए। कहां दिलवाएंगे? आप दिलवाएंगे? पहले आप खुद कमा लीजिए। और दूसरी बात यह है, आप सही मायने में जाइए, लोगों से मिलिए। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करके आज करोड़पति बने हैं। कितना मजाक बना रहे हैं कि भाई, कितने सारे लोग जो है मजे लेते हैं कि भाई साइकिल से आगे रोटी के सपने दिखा के चला गया। क्यों भाई? सपने देखना या सपने दिखाना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है? लोग सपने नहीं देख सकते हैं। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ऐसा दुनिया में कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके पास मर्सिडीज ओडी है और वो माँ के पेट से लेके पैदा हो या आसमान से टपके हो? भाई हर आदमी जीरो से स्टार्ट करता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास में साइकिल भी नहीं थी। चलो वो डायरेक्ट सेलर जो है, वो नेटवर्कर जो है, साइकिल लेके आपके पास आ रहा है, उसके पास साइकिल तो है। अगर वो सपने देखेगा तो पूरे भी होंगे। ऐसे कितने लोग आपकी नजर में, आपके गांव में, आपकी रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में ऐसे कितने लोग हैं जो आसमान से लेके जैगुआर, मर्सिडीज ओडी और BMW लेके टपके हो, पैदा हुए हों? आदमी साइकिल से ही जो है वो तरक्की करता है, साइकिल से ऊपर आता है। आप जानते होंगे निर्मा कंपनी का जो मालिक है उसने साइकिल से ही बिजनेस स्टार्ट किया था और एक कंपनी खड़ी कर दी थी। शाहरुख खान 20 रुपए लेके मुंबई गया था, अक्षय कुमार होटल में वेटर था और रजनीकांत बस में कंडक्टर था। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने जीरो से स्टार्ट करके आज वो मर्सिडीज ओडी है। तो अगर लोग सपने देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप लोग क्यों मजाक बना रहे हैं कि भाई साइकिल से अगर ओडी के सपने दिखा के चला गया? क्यों भाई? सपने देखना गलत बात है। हमारे देश के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी ने बोला कि भाई सपने देखा करो, सपने पूरे होते हैं। अगर सपने देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, अगर नहीं देखेंगे तो काहे पूरे होंगे भाई? लेकिन लगे पड़े मजे लेने के लिए भाई कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ये है और दुनिया भर की चीजें, साइकिल से आता, ओडी के सपने दिखा के चला गया। और दूसरी बात, जो लोग इनकी बातों को सच मान रहे हैं, हकीकत मान रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, तुम उनको एक बात बता दो, अगर आप इनकी बातों पर आएंगे तो आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं इसका दूसरा वीडियो दिखाता हूं, आप उसको देख लीजिए। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, हम डर जाएंगे, कर जाएंगे या घर जाएंगे। अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1717-1718 ईस्वी में लॉर्ड हेडिंग से लड़ा कि भोसड़ के लड़ता ही रहा। वो कहाँ है मोबाइल? इस वीडियो में आप देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल ही में कुछ दिन पहले एक बहुत ही कमाल की मूवी जो है वो रिलीज हुई थी, 12th फेल। उसमें जो है ना बहुत स्ट्रगल दिखाया गया। और मेरे मायने में तो अगर मैं बात करूं तो हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक बार 12th फेल मूवी जरूर देखनी चाहिए। उसमें दिखाएगा स्ट्रगल, एक बच्चा जो है वो 12th में फेल हो जाता है, फिर भी जो है ना वो सपने देखता भाई साहब। और दूसरी बात मुझे बताइए, इसकी बातों पर अगर आएंगे तो क्या करता है? 12th मूवी देखने के बाद इसके अंदर मोटिवेशन जागता है, रूम में जाता है, किताबें पलटता है, और वहां से गाली देख के, किताबें फेंक के, चादर ओढ़ के सो जाता है। अगर इसकी बातों में आए तो क्या लगता है जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के हैं वो सब किताबें फेंक के, गाली देख के, कंबल ओढ़ के, कंबल तान के सो जाएं? ये तो पढ़ाई लिखाई को भी इसने गलत ठहरा दिया है। तो ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे भाई? इसने तो पढ़ाई लिखाई को ही गलत ठहरा दिया है।
अगर अब इसकी बातों में आएंगे तो क्या लगता है हम लोग पढ़ना लिखना भी छोड़ दें? 12th फेल मूवी देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन जागा, करना स्टार्ट करा, रूम में गया, किताबें फेंकी, गाली दी और सो गया। अब जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसी वीडियो को देख के सोशल मीडिया पे हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अब मजे लीजिए भाई। ये लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं होता मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई, अगर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर सही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं भाई साहब 100% आप पैसा कमाएंगे और जरूर कमाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे भाई। मैं कर रहा हूं भाई। और दूसरी बात, मैं बच्चा तो हूं नहीं भाई कि हाँ सर बच्चा हूं, सोचने समझने की शक्ति नहीं है भाई। 31 साल की उम्र हो गई है, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, अच्छे बुरे की पहचान रखते हैं भाई। और दूसरी बात, कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। अगर पैसा नहीं कमा रहे होते तो 1 महीने में छोड़ के भाग जाते, 2 महीने में छोड़ के भाग जाते। और दूसरी बात है, पेशेंस रखना होता है डायरेक्ट सेलिंग में। ये वही लोग हैं जो 4 दिन 5 दिन किए और भाग गए। पेशेंस रखेंगे, मेहनत करेंगे, सबको मिलेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए इनके बहकाए में मत आएं, लगे रहे, पैसा जरूर कमाएंगे। लास्ट में जितने भी ये इस तरह के सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वीडियो रील्स बनाने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। भाई चचा, पहले आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी ले लें, और जानकारी लेने के बाद, सच्चाई जानने के बाद तब जाके वीडियो बनाएं। और दूसरी बात, हर आदमी हर प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं या फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं। अगर सारे के सारे लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे अपना अकाउंट बना के उस पर मेहनत करें तो क्या लगता है रातों रात सफलता मिल जाएगी? कुछ लोग 1 साल में छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग 4 महीने में छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग 10 साल में भी जो है नहीं छोड़ के भागते हैं, दबा के पैसे कमा रहे होते हैं। मुझे बात बताइए कि सोशल मीडिया पे जो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या सारे के सारे लोग करोड़ों रुपए कमा लेंगे? नहीं कमाएंगे ना। कुछ लोग स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है, कुछ लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनमें से हो सकता है कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई हो या आप भी उनमें से एक हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी के गलत होने से सारी इंडस्ट्री गलत हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं 2, 4, 6 लोग हर जगह गलत होते हैं। हर प्रोफेशन में आपको सही और गलत दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। तो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी 2, 4, 6 लोग, 8, 10 लोग जो हैं वो गलत हों। तो उनके गलत होने से सारी इंडस्ट्री गलत नहीं हो सकती है भाई। आप इस चीज को माने, समझ रहे भाई। और दूसरी बात ये है, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, इनके बहकाए में मत आए भाई। सारे के सारे लोग कामयाब नहीं होंगे। जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रगल करेगा, जो लगा रहेगा वो कामयाब होगा। कुछ लोग छोड़ के भाग जाएंगे, वो कामयाब नहीं होंगे भाई साहब। बाकी आप समझदार हैं, आपकी क्या राय है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।